हो गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। बिचरू में लता पतन में, गिरिराज तरेटी बन में। आन और जतिपुरा जन में, गोवर्धन राधा कुंड में। कुंडन में करूं स्नान, धरूं फिर ध्यान। पर्यो रहूं रज में, पर्यो रहूं रज में। दीजो मोहि बारंबार जन्म प्रभु ब्रज में। दीजो मोहि बारंबार जन्म प्रभु ब्रज में। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज गोवर्धन पूजा को महापर्व समस्त ब्रजमंडल में, समस्त संसार में मनाया जा रहा है। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम गोवर्धन और गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाएंगे। और गिरिराज प्रभु की जो परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो 2 भागों में है। एक परिक्रमा 4 कोस की यानी कि 12 किलोमीटर की, और दूसरी परिक्रमा जो है छोटी परिक्रमा जिसको कहते हैं वो 9 किलोमीटर की है, 3 कोस की। तो आइए चलते हैं गिरिराज प्रभु के चरणों का वंदन करते हुए, गिरिराज प्रभु की छवि का हृदय में स्मरण करते हुए आज परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन पूजा के पावन दिन। और आप सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा की मंगलमय बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, अगर आप नित्य प्रति अपने व्हाट्सएप पर ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और नित्य प्रातः 9 बजे और संध्या काल 9 बजे दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो आइए चलते हैं और परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। पहले हम गिरिराज प्रभु के दर्शन करेंगे दान घाटी पर और फिर परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए। और दान घाटी मंदिर पर प्रभु की बड़ी ही सुंदर छवि के यहाँ दर्शन होते हैं, जब भगवान कृष्ण ने अपनी बाएं हाथ की कन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत उठा करके अपने ब्रजवासी अपनी गौ माताओं की रक्षा की थी, उसी सुंदर छवि के दर्शन यहाँ होते हैं। आइए चलते हैं दान घाटी वाले गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में और दर्शन का आनंद लेते हैं, उसके बाद परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और आप भी मानसिक रूप से गिरिराज धरण के श्री चरणों में अपना अपना प्रणाम निवेदित करें। बोलिए गिरिराज धरण की जय। ब्रजवासियों के बड़े लाडले ठाकुर हैं हमारे गिरिराज प्रभु, और प्रातः काल प्रभु को दूध से अभिषेक कराया जाता है और संध्या काल में प्रभु श्रृंगार धारण करते हैं। और प्रातः काल का समय है और सभी भक्त आज गिरिराज प्रभु को दूध अर्पण कर रहे हैं और गिरिराज पूजा का आज पावन दिन। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। ये सुंदर गिरिराज धरण के दर्शन भई, आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं ठीक उस स्थान पर जहां से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है। 4 कोस वाली ये परिक्रमा है, 12 किलोमीटर वाली, जिसको बड़ी परिक्रमा कहा जाता है। आइए गिरिराज धरण के जयकारे के साथ परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। जय हो गिरिराज प्रभु। गिरिराज धरण की जय। आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। संतों पे कैसे अद्भुत भाव है महाराज। डिक्की पर जा रहे हैं संत, ढोलक बजाते कीर्तन करते जा रहे हैं। धन्य है ब्रज को वास और धन्य है ब्रज के भक्त। और अब हमारी परिक्रमा प्रथम पड़ाव की तरफ जा रही है। प्रथम पड़ाव के रूप में हमारी परिक्रमा पहुंचेगी हानेर गांव। और अब हम पहुंच गए हैं पावन संकर्षण कुंड पे। हानेर गांव में विराजमान संकर्षण कुंड बड़ो ही सुंदर कुंड है और यहाँ दाऊ दादा के सामने दर्शन भी हुए। बड़े विशाल स्वरूप में दाऊ दादा संकर्षण भगवान के रूप में अपने भक्तन को दर्शन दे रहे हैं। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, भगवान को दाऊ दादा को संकर्षण क्यों कहो जाए, क्योंकि देवकी मैया के गर्भ से निकाल के नहीं है, गर्भ को स्थानांतरित करे गए हो रोहिणी मैया के गर्भ में, और दाऊ दादा को एक नाम संकर्षण पड़े, तभी से दाऊ दादा को संकर्षण कहो जाए। और उन्हीं के नाम पे ये कुंड है संकर्षण कुंड। आप दर्शन करो, कैसो मनोहारी दृश्य है। हरे भरे वातावरण के बीच में विराजमान संकर्षण कुंड बरबसी श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है और बिल्कुल परिक्रमा के निकट में ही विराजमान है। परिक्रमा सामने से ही होकर के जाती है। आइए
पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में जो भी स्थान पड़ेंगे उन सब स्थानों के दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज ये परिक्रमा लगाएंगे। आज गिरिराज पूजा को बड़ो ही पावन दिन है और आज किशोरी जी की कृपा से हमें गिरिराज जी की परिक्रमा लगावे को सौभाग्य प्राप्त हुए। आप मानसिक रूप से हमारे साथ या परिक्रमा को आनंद ले और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको उसी पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ आकर के परिक्रमा लगाने से होती है। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अब हमारी जो परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है यहाँ से 18 किलोमीटर है। धीरे धीरे करके परिक्रमा में आनंद लेते हुए, संतों के दर्शन करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं और आज गिरिराज पूजा को पावन दिन है। हमारी परिक्रमा पहुंचती है श्रीधाम गोवर्धन गिरिराज जी परिक्रमा के बड़े ही सुंदर स्थान पे और बड़ो ही प्राचीन स्थान है, जाकू साक्षी गोपाल कहो जाए। यह स्थान को कानवारे बाबा के नाम से भी जानो जाए और ऐसो क्यों कहो जाए, क्योंकि यहाँ गिरिराज प्रभु के कान में जो भी भक्त जो मनोकामना बोल के जाए, 1 साल के भीतर वाकी मनोकामना गिरिराज प्रभु पूरी करे हैं। या लिए यह स्थान को कानवारे बाबा भी कहो जाए और साक्षी गोपाल जी भी कहो जाए। आइए दर्शन को आनंद लें। बोलिए साक्षी गोपाल जी महाराज की जय। आप सभी भक्त मानसिक रूप से प्रणाम करें गोपाल जी महाराज के श्री चरणों में और आइए परिक्रमा लगाते हैं गोपाल जी महाराज की और पुनः परिक्रमा मार्ग में फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। जय हो गौ माता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गौ माता की। भगवान गोविंद की परम प्रिय गौ माता। आइए महाराज। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है आनेर गांव में ही विराजमान गोविंद कुंड पर। यहाँ से गिरिराज प्रभु के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं और गिरिराज प्रभु के श्री चरणों में ही विराजमान है गोविंद कुंड। और यहाँ को गोविंद कुंड क्यों कहे जाए, यह की बड़ी सुंदर सी एक लीला है। जब प्रभु ने इंद्र को मान भंग करो तो इंद्र क्षमा मांगने के लिए सुरभि गौ माता को लेके नहीं यहाँ पधार्यो और गौ माता के दूध से भगवान को अभिषेक करो और जो अभिषेक को जो दूध हो वो यह स्थान पे एकत्रित भयो, जाकू समस्त संसार गोविंद कुंड के नाम से जाने हैं। ये वही स्थान है जहाँ प्रभु को जो अभिषेक को दूध जल जो हो वो यह जगह एकत्रित भयो। तो आइए आनंद लेते हैं गोविंद कुंड के दर्शनों का और आचमन का। आइए आप एक बार दर्शन करो, कैसो परम पावन कुंड है गोविंद कुंड और प्रभु नित्य ही यहाँ लीला करें। आइए आचमन लेते हैं और आप सभी वक्त मानसिक रूप से आचमन मेरे साथ भी ग्रहण करें और मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको वही पुण्य फल की प्राप्ति होगी जो यहाँ आचमन करने से हुए है। गिरिराज धरण की जय। जय हो तीर्थराज। और आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। बोलिए गिरिराज धरण की जय। ये वही स्थान है जहाँ इंद्र ने भगवान को सुरभि गौ माता के दूध से अभिषेक करे हो। आप भी मानसिक रूप से प्रणाम करो गिरिराज धरण के श्री चरणों में। बोलिए गिरिराज धरण की जय। आइए परिक्रमा मार्ग में पुनः आगे बढ़ते हैं। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। और देखिए महाराज संत कैसो आनंद लें गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में। आप साक्षात दर्शन करो। गिरिराज प्रभु के श्री चरणन में बैठ के नहीं संत आनंद ले रहे हैं महाराज। और ये जो आनंद है ना, ये तो अलौकिक आनंद है और ऐसो आनंद केवल ब्रज में ही प्राप्त है सके है। संसार में अन्यत्र ऐसो आनंद कहूँ है ही ना है। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते। बस संतन की कैसी महिमा है। दिन में 3-3 परिक्रमा संत भगवान नित्य प्रति गिरिराज धरण की लगाते हैं। संतों को कैसो अलौकिक प्रेम है गिरिराज धरण के श्री चरणन में। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है लुक दाऊ जी पे। लुक क्यों कहे जाए, क्योंकि दाऊ दादा ने यहाँ से भगवान के महाराज को छुपके नहीं या देखे हो, तो या लिए या स्थान को नाम लुक दाऊ जी पड़े। जब चंद्र सरोवर पे प्रभु ने अनंत गोपियों के संग में महाराज लीला करी तो दाऊ दादा ने मर्यादा के हिसाब के, क्योंकि दाऊ दादा बड़े हैं,
तो मर्यादा के हिसाब से यहीं से सिंह के रूप में वह महाराज के दर्शन करे, छुप के नहीं आ, तभी से यह स्थान को लुक लुक कह हो जाए। आइए चलते हैं लुक लुक दाऊ दादा के दर्शन के लिए। और अब हम पहुंचने ही वाले दाऊ दादा के मंदिर पे। गिरिराज परिक्रमा को बड़ो ही प्राचीन स्थान है लुक लुक दाऊ जी। आइए पहले तो आप मंदिर के दर्शन करो, बड़ो ही सुंदर और छोटो सा मंदिर है दाऊ दादा को। दाऊ दादा की जय। आइए प्रवेश करते हैं। और अनेकों भक्त आज दाऊ दादा के दर्शनों के लिए पधारे हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं लुक लुक दाऊ जी जतीपुरा से। और ये जो स्थान है ये आन्योर और जतीपुरा के मध्य में गिरिराज पर्वत पर विराजमान है। आप मंदिर के पीछे के दर्शन करोगे तो आप जतीपुरा पहुंच जाओगे, और आगे के दर्शन करोगे तो आप आन्योर गांव पहुंच जाओगे। ये ठीक सेंटर में विराजमान है गिरिराज पर्वत पे। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचेगी पूंछरी के लोठा पे। गिरिराज पूजा के पावन दिन कितनी संख्या में श्रद्धालु आज पधारे हैं गिरिराज धरण के श्री चरणों में। बड़ो ही प्रेम है भक्तन को गिरिराज प्रभु से, और गिरिराज प्रभु भी ऐसे लाडले ठाकुर है महाराज, अपने भक्तन के सभी मनोरथ सहज में ही पूर्ण कर रहे हैं। हमारी परिक्रमा पहुंच गई है अप्सरा कुंड और नवल कुंड पर। ये दोनों कुंड पास पास में विराजमान है। अप्सरा कुंड याकू क्यों हो जाए, क्योंकि इंद्र के संग समस्त अप्सरा भी ब्रज में पधारी और उन अप्सरा ने यह कुंड में आके स्नान करो हो, या लिए यार कुंड को नाम अप्सरा कुंड पड़ो। आइए अप्सरा कुंड के दर्शन करें। जय हो अप्सरा कुंड की। बड़ो ही ब्रज को छोटो सो कुंड है पर बड़ो ही सुंदर और पावन कुंड है। और आइए अब आपको दर्शन कराता हूं मैं नवल कुंड के। बोलिए नवल कुंड की जय। आप सभी भक्त मानसिक रूप से दर्शन करें नवल कुंड के। और यहाँ नवल कुंड के पावन तट पे ही नवल बिहारी भगवान विराजे हैं। नवल को मतलब हुए नयो, तो ये नयो कुंड है, या लिए याकू नवल कुंड कहो जाए, क्योंकि हमारे प्रभु को नाम भी नवल बिहारी भगवान है। उन्हीं के नाम पे या कुंड को नाम भी नवल कुंड पड़े हुए। और देखिए गिरिराज प्रभु के चरणन में आज कैसो आनंद रस बरस रहे हो इन भक्तन के रूप में। आज गोवर्धन पूजा को पावन और पवित्र दिन है, और भक्त खूब अपनो अपनो मनोरथ लेके नहीं आज गिरिराज धरण के श्री चरणन में पधारे हैं और खूब परम आनंद बरस रहे हो। आइए अब पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचने वाली है पूंछरी के लोठा पे। आइए, और अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है पूंछरी के लोठा के मंदिर पर। ब्रज को बड़ो ही सुंदर और बड़ो ही प्राचीन स्थान है पूंछरी लोठा मंदिर। और पूंछरी को लोठा या स्थान को नाम क्यों पड़ो, क्योंकि भगवान के एक परम मित्र हैं मधुमंगल। जब भगवान ब्रज को छोड़ के नहीं गए तो मधुमंगल से यहाँ कह के गए कि डाला तू यहाँ बैठो रहियो और मेरे आवे को इंतजार करियो। और जो भी भक्त गिरिराज प्रभु की परिक्रमा के लिए पधारे उन सब की आप हाजिरी लगाई हो। तो वो मधुमंगल सखा ही पूंछरी के लोठा के रूप में यहाँ विराजमान है। और ब्रजवासी कहें धन्य धन्य पूंछरी के लोठा, अन्न खावे ना पानी पीवे कैसो पर्यो सिलोटा। भगवान की याद में, प्रभु की याद में अन्न जल त्याग कर दियो, और सिलोटा की तरह जैसे लंबो सो जाए वाते सिलोटा ब्रज में कहो जाए। तो धन्य धन्य पूंछरी के लोठा, अन्न खावे ना पानी पीवे कैसो पर्यो सिलोटा। आइए आनंद लेते हैं पूंछरी के लोठा के दर्शनों का। और तभी से आज तक पूंछरी के लोठा बाबा अपने भक्तन की हाजिरी भर रहे हैं। जो भी गिरिराज प्रभु के परिक्रमा के लिए पधारे हैं भक्तजन, उन सब भक्तजनन की हाजिरी पूंछरी के लोठा बाबा भरे हैं। आइए, जय हो बाबा विश्वनाथ की। बोलिए पूंछरी के लोठा की जय। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन पूंछरी के लोठा बाबा के। लष्ट का साथ में लेके नहीं है बाबा विराजमान है और अपने भक्तन की हाजिरी भर रहे हैं। जो भी गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगावे के लिए श्रद्धालु पधारे हैं उन सब भक्तन की हाजिरी लोठा बाबा भरे हैं। और द्वार पे ही हमारे प्रभु के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। और बगल में ही मैं आपको संत के दर्शन करवाऊं महाराज। संत भी भगवत स्वरूप हुए हैं, बाबा के दर्शन करवा। बाबा राधे राधे, आपको दंडवत। आज धरणे की जय। आज कितनी संख्या में श्रद्धालु गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगाने के लिए देश के अनेकों स्थानों से पधारे हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी
तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। और अब हमने प्रवेश कर लिया है जतिपुरा गांव में। यहाँ गिरिराज प्रभु को मुखारबिंद विराजमान है, क्योंकि हमारे गिरिराज धरण जो है वो 7 कोस लंबे चौड़े हैं महाराज, और उनको जो मुखारबिंद है वो जतिपुरा गांव में विराजमान है। तो अब हम चल रहे हैं गिरिराज धरण के मुखारबिंद के दर्शन के लिए। आप जतिपुरा गांव की शोभा के दर्शन करो महाराज। ब्रजवासियों के कैसे सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, जहाँ में ब्रजवासी वास करे हैं गिरिराज धरण के श्री चरणन में। और अब हम पहुंच गए हैं मुखारबिंद मंदिर पर। आइए प्रवेश करते हैं। जय हो गिरिराज धरण की। बोलिए गिरिराज धरण की जय। प्रातः काल को समय है और हमारे गिरिराज धरण को गौ माता के दूध से अभिषेक कराया जा रहा है। प्रातः काल अभिषेक हुए है और संध्या काल प्रभु श्रृंगार स्वरूप में अपने भक्तन के ऊपर खूब कृपा बरसा में है। और जो भी भक्त जो भाव लेके आवे है गिरिराज धरण वाके सभी मनोरथ सहज में ही पूरा करते हैं। ऐसो बड़ो ही सुंदर स्थान है गिरिराज परिक्रमा में श्रीधाम जतिपुरा। और ऊपर प्रभु की उसी छवि के दर्शन हो रहे हैं जब 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे प्रभु ने धारण करो हो। सभी ग्वालवाल साथ में विराजमान है, लश्का लेके नहीं है, और प्रभु की सहायता भी कर रहे हैं। और नीचे प्रभु साक्षात स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रहे हैं। आइए मानसिक रूप से आप भी मेरे साथ प्रभु के चरणों में अपना अपना प्रणाम निवेदित करें। जय हो गिरिराज धरण की जय। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और गिरिराज जी मुखारबिंद के मंदिर के ठीक सामने ही श्री बल्लवाचार्य महाप्रभु जी की 14 नंबर की बैठक जी के दर्शन होते हैं। आप भी मानसिक रूप से दर्शन करो बैठक जी को। ये 14 नंबर की बैठक है बल्लवाचार्य महाप्रभु जी की। और आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, जब भी गिरिराज प्रभु आपके ऊपर कृपा करें और आप श्रीधाम गोवर्धन परिक्रमा के लिए पधारें तो श्रीधाम जतिपुरा में आप आलू और दही की जलेबी खाना ना भूलें, क्योंकि यह मिठाई आपको संसार में कहीं भी दर्शन के लिए नहीं मिलेगी जो श्रीधाम जतिपुरा में मिलती है। और हमारे गिरिराज प्रभु को परम प्रिय भोग है दूध और जलेबी को। यहाँ दही से और आलू से मिलाकर के जलेबी बनाई जाती है, जो कि अपने आप में बड़ी दिव्य है महाराज। तो आप जब भी यहाँ पधारें तो जलेबी खाना आप ना भूलें, गिरिराज प्रभु को भोग लगा के और फिर प्रसाद पाओ महाराज, आनंद है जाए। और ऐसा बताया जाए कि अगर कोई व्यक्ति 40 दिन तक जलेबी खा के नहीं या गौ माता को दूध पी ले तो लाल है जाए गालवा के। ऐसी महिमा है यहाँ की जलेबी की। आओ। और गिरिराज जी के मुखारबिंद के दर्शन के उपरांत हम पहुँचते हैं दंडौती शिला पर, जाकू छोटो गिरिराज जी भी कहो जाए। और ऐसो माननो है भक्तन को ब्रजवासिन को कि जो भी भक्त दंडौती शिला की 7 परिक्रमा लगा ले वाकू गिरिराज जी की परिक्रमा को संपूर्ण फल प्राप्त हो। क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे भी रहे होंगे जिनकी सामर्थ्य नहीं है 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने की, तो यहाँ दंडौती शिला पे अगर 7 परिक्रमा भक्त लगावे तो पूरे गिरिराज प्रभु की परिक्रमा को ही उनको फल प्राप्त हो। आइए दर्शन कराते हैं आपको दंडौती शिला की। बोल गिरिराज धरण की जय। करो 7 परिक्रमा करो। जय हो जय हो जय हो मेरे गिरिराज प्रभु की। और ठीक दंडौती शिला के सामने ही यमुना मैया के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। बोलिए अमने रस रानी की जय। हमारे प्रभु और यमुना मैया के बड़े ही सुंदर दर्शन दंडौती शिला श्रीधाम जतिपुरा में। आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और यहीं पर दर्शन होते हैं श्री श्रीनाथ जी बाबा के मंदिर के। ऊपर गिरिराज पर्वत पर विराजमान है हमारे श्रीनाथ बाबा को मंदिर। आइए यहीं से प्रणाम करते हैं। बोलिए श्रीनाथ बाबा की जय।
और मैं ऊपर से आपको दर्शन कराऊं। कैसा सुंदर और अलौकिक दर्शन है श्रीनाथ जी मंदिर श्रीधाम जतीपुरा को। आइए पुनः परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और अंतिम पड़ाव के रूप में अब हम पहुंचेंगे श्रीधाम गोवर्धन। से निवेदन करूं, श्रीधाम ब्रजमंडल में तीनों ही देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत स्वरूप में विराजमान हैं। सर्वप्रथम श्रीधाम नंदगांव में बाबा भोलेनाथ नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान हैं और ब्रह्मा जी महाराज श्रीधाम बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में विराजमान हैं और साक्षात गिरिराज पर्वत नारायण स्वरूप हैं। तो तीनों ही देवता ब्रजधाम में पर्वत स्वरूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों की सभी मनोरथ पूरे कर रहे हैं। और आज आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से यह परिक्रमा लगा रहे हैं। अगर आप पहली बार ब्रज महिमा चैनल पर आए हैं तो आप ऐसे ही आनंदमयी दर्शनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। और गिरिराज हरण की बड़ी परिक्रमा 4 कोस वाली यही विश्राम देती है। आइए परिक्रमा को विश्राम करते हैं गिरिराज प्रभु को प्रणाम करने के उपरांत। जय हो गिरिराज हरण की, गोवर्धन नाथ की जय। और आज आपने मानसिक रूप से हमारे साथ गोवर्धन पूजा के पावन दिन गिरिराज प्रभु की परिक्रमा लगा करके हृदय में जो आनंद अनुभव करो है वो आनंद रस आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं छोटी परिक्रमा की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।